एक लड़की स्नान कर रही था। तभी एक बड़ा सा आदमी अचानक कमरे में घुस आया। उसके हाव भाव देखकर साफ समझ में आता था कि वह अच्छे मकसद से नहीं आया। औरत डर कर तुरंत बाहर भागी, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़कर फिर से अंदर खींच लिया। औरत घबराकर चिल्लाती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह तगड़ा आदमी उसकी एक नहीं सुन रहा था। उसने उसे बुरी तरह जेमो किया। उसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं। फिर वह पागल की तरह औरत के पेट पर लगातार प्रहार करने लगा। जब पुलिस अंदर घुसी तब तक औरत की सांस बाकी नहीं थी, लेकिन पुलिस की बंदूकों के सामने भी वह गंजा आदमी शांत था। वह खुद ही घुटनों पर बैठ गया, दोनों हाथ सिर पर रखे, और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। कुछ देर बाद एक और पुलिस वाला तांग मू वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी पत्नी का शव देखा, उसका दिल टूट गया। अगर वह उसी समय गोली चलाता तो एक पुलिस वाले के तौर पर वह खुद ही कानून तोड़ देता। पर सामने बैठा गंजा आदमी वही खूंखार अपराधी था जिसे तांग मू ने सालों पहले खुद गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जेल से निकलते ही उसने उसी से बदला लिया। तांग मू उसे वहीं मार देना चाहता था, लेकिन उसके साथी ने समझाया तो उसने मजबूरी में अपनी बंदूक नीचे रख दी। पत्नी की मौत के बाद तांग मू की जिंदगी बिखर गई। वह हर दिन टूटता जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, बदला लेना है। इसलिए एक दिन उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, अपनी पिस्तौल में गोलियां भरी और गंजे अपराधी के एक ठिकाने पर पहुंच गया। उसने अपने साथी को फोन करके लोकेशन भेजी और फिर अकेला ही अंदर घुस गया। अंदर मौजूद अपराधियों को समझने का मौका भी नहीं मिला। तांग मू ने सबको मार गिराया। थोड़ी देर बाद उसका साथी पहुंचा। उसने हैरान होकर पूछा कि तांग मू ने ऐसा क्यों किया, लेकिन तांग मू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी बंदूक जमीन पर रखकर खुद ही गिरफ्तार हो गया। इसी के बाद उसे जानबूझकर हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया गया, और यही उसका असली मकसद भी था, जेल के अंदर जाना। अब वह जेल में बंद था। उसे सीधे जेल वार्डन के ऑफिस ले जाया गया। वार्डन ने सख्त लहजे में कहा, मुझे पता है तुम पुलिस वाले हो, और मुझे यह भी पता है कि तुम बदला लेने आए हो, लेकिन याद रखना, वेइकड़ो मेरा